हेलो डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल विद योर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। कंटिन्यू कर रहे हैं हम अपना डिस्कशन क्लास 10 बोर्ड रिवीजन 2025 का विद द सर्कल। सारे इसके कंसेप्ट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिसेंट ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस रिजल्ट हमारे स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे रहे हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 100 आउट ऑफ 100 लास्ट ईयर भी हमारे बच्चों ने स्कोर करा है, 10th में और प्लस टू में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। और ये हमारे आईआईटी जेई के रिजल्ट्स हैं। सर्कल चैप्टर पे आते हैं। डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल। सर्कल का डेफिनेशन क्या होगा, एक सर्कल क्या होता है? आप वैसे तो जानते हैं सर्कल एक प्लेन फिगर होता है ना। तो अ सर्कल इज, लिखते जाएंगे, पेन पेंसिल और कॉपी अपनी तैयार रखा करो हमेशा और ये सब लिखा करो मेरे साथ अच्छे से। एंड आप ऑफ कोर्स पोज करके किसी भी कंसेप्ट को लिख सकते हैं आराम से रिकॉर्डिंग के बाद, और ऑफ कोर्स आप इन चीज़ों को बार बार भी सुन सकते हैं। अ सर्कल is locus of a point which divides. Circle is a locus of a point which is always equidistant, है ना, which is always equidistant from a fixed point. ये दूसरा फिक्स्ड पॉइंट जो है वो सेंटर होगा, है ना, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। और जो इक्विडिस्टेंट है वो सर्कल का रेडियस होगा फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द सेम प्लेन। कहना क्या चाह रहा हूँ कि एक फिक्स पॉइंट ये है सेंटर ओ, और उससे बराबर की दूरी पे अगर मान लो एक पॉइंट, पहले तो अभी एक पॉइंट पी उससे एक दूरी पर है, उतनी ही दूरी पर अगर उससे कोई क्यू भी आ जाए और सेम दूरी पर ही अगर कोई आर भी आ जाए, तो ये पी क्यू आर ये मिलके क्या बनाना शुरू कर देंगे, एक सर्कल। तो सर्कल के जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो फिक्स पॉइंट यानी कि सेंटर से कैसी दूरी पर होते हैं, बराबर दूरी पर होते हैं। तो ये सर्कल का डेफिनेशन है बेटा। सर्कल एंड अ लाइन, एक सर्कल और लाइन का कैसा कैसा हो सकता है ना, एक सर्कल एक लाइन के साथ कैसे कैसे बिहेव कर सकता है। सो फॉर दिस आई एम गोइंग टू हैव थ्री सर्कल्स राइट नाउ। तीन सिचुएशन आपको दिखाऊंगा एंड वी आर गोइंग टू हैव थ्री लाइंस। एक लाइन तो सर्कल को बिल्कुल भी टच नहीं करके गई, कहीं से भी ना इंटरसेक्ट करके गई। एक लाइन सर्कल को सिर्फ एक जगह पे टच करके चली गई, और एक लाइन सर्कल को दो जगह पे मैक्सिमम टच करके चली गई, इंटरसेक्ट करके चली गई। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है ना। तो ये केस नंबर वन जो है वो तो सिंपली सर्कल है ये, और ये सिंपली एक लाइन है। केस नंबर टू जो है वो एक स्पेशल केस है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। केस नंबर थ्री जो है, इसमें ये जो लाइन दो बार मीट कर गई, ऐसी लाइन एल को हम क्या कहेंगे, सीकेंट कहेंगे। सीकेंट है ना, लिख लीजिए। सीकेंट इज अ लाइन विच मीट सर्कल एट टू पॉइंट्स। एंड जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे मीट करेगी इसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पहले तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ऐसी स्पेशल लाइन को हम क्या कहेंगे, टेंजेंट। ऐसी लाइन को हम कहेंगे बेटा टेंजेंट। तो दिस लाइन टी इज द टेंजेंट। तो टेंजेंट का डेफिनेशन भी यहाँ पे आ जाता है। टेंजेंट इज अ लाइन विच मीट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस पॉइंट पी को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो थ्योरम नंबर वन इसी पे आ जाता है कि जो टेंजेंट है वो सर्कल के साथ कैसे बिहेव करता है ना, सर्कल के रेडियस के साथ उसका क्या रिलेशन है। तो we will have a circle and definitely we will have a tangent. Tangent is a line which meet the circle at only one point. तो ये टेंजेंट आ गया बेटा, और ये रेडियस आएगा अब यहाँ पे एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। तो ये O हो गया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, और ये टेंजेंट T आ जाएगा। तो थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम कहता है टेंजेंट T ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। मैं स्पेसिफिकली बीच में टी और ओ नाम दे रहा हूँ, वैसे थ्योरम डायरेक्टली स्टेटेड है, विदाउट टी एंड ओ जनरली स्टेटेड है, तो मैं स्पेसिफिक कर रहा हूँ थोड़ा उसको समझाने के लिए। टेंजेंट टी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी। यहाँ रेडियस क्या होगा, ओपी। यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं, दैट इज ओपी इज परपेंडिकुलर टू टी। तो टेंजेंट हमेशा बेटे रेडियस से आने वाली लाइन पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कैसा एंगल देगा,
90 डिग्री एंगल देगा। तो इस थ्योरम का कन्वर्स भी हम कई बार देख पाते हैं। इस थ्योरम का कन्वर्स क्या होगा कि इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल at the point of contact, comma then it is tangent। तो थ्योरम का कन्वर्स ज़्यादा यूज नहीं होता है, थ्योरम इटसेल्फ ज़्यादा यूज होती है, तो इसको बहुत अच्छे से आप मार्क कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और लिखेंगे भी। थ्योरम टू आता है बेटे। थ्योरम टू क्या आता है? थ्योरम टू कहता है कि अगर एक सर्कल के लिए कितने टेंजेंट बाहर से बन सकते हैं। तो कोई पॉइंट बाहर से ले लेंगे, अगर आप मान लीजिए ये आपने पॉइंट कोई बाहर ले लिया पी, तो इस बाहर के पॉइंट से आप कितने टेंजेंट इस सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं? मैक्सिमम इस पॉइंट से आप एक तो ये टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, अगर आप कुछ भी और सोचेंगे तो मैक्सिमम एक आप एक टेंजेंट और ये ड्रॉ कर लेंगे, इसके अलावा कोई और टेंजेंट आपको नहीं मिलेगा पी से, इसी सर्कल पे, है ना, सेम सर्कल पे। तो ये दो टेंजेंट्स जो है ना, ये क्या कहता है? पी टी एंड पी क्यू। तो एक तो पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्रॉम स्टार डाल के लिख लेंगे, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी कॉमा टू टेंजेंट्स, है ना, दो ही टेंजेंट बना सकते हो आप सर्कल को। टू टेंजेंट्स can be drawn to a circle only। अब ये थ्योरम क्या कहता है वो जरा स्टेटमेंट जरा ध्यान से लिखेंगे। थ्योरम का स्टेटमेंट मैं अब लिखने लगा हूँ, तो वो स्टेटमेंट लिखेंगे बेटा। क्या कहेंगे हम कि टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, आर इक्वल इन लेंथ। तो बाहर के पॉइंट से जो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ करे सर्कल पे वो पी टी एंड पी क्यू है। दैट इज हम कहेंगे पी टी इक्वल टू पी क्यू, इनकी लेंथ इक्वल आ जाएगी। इसको प्रूव करने का काम बहुत इजी है। हम यहाँ से इनको रेडियाई को ज्वाइन कर सकते हैं और ओपी को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये 90 होगा, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, थ्योरम वन में सीखा है। तो ओ टी ओ क्यू के इक्वल है, रेडियाई है, ओपी ओपी कॉमन है, तो ट्राइंगल्स कंग्रुएंट हो जाएंगे क्लियरली आरएचएस से, और पी टी पी क्यू के इक्वल आ जाएगा। और ऑफ कोर्स हम एंगल टी पी ओ और एंगल क्यू पी ओ को भी इक्वल कह सकते हैं एज अ सी पी सी टी, है ना, एज अ डिडक्शन। एंड एंगल पी ओ टी इक्वल हो सकता है पी ओ क्यू के, वो भी डिडक्शन है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डिडक्शंस भी आप लिख लेंगे जो मैंने वर्बली बताई हैं सी पी सी टी से। तो ये एंगल टी पी ओ इक्वल टू एंगल क्यू पी ओ एंड एंगल पी ओ टी इज इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू, ठीक है ना, क्योंकि ट्राइंगल पी ओ टी एंड पी ओ क्यू हमने कंग्रुएंट कर लिया ऑलरेडी। और बेटा सर्कल के ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी आपको बचपन के 9th क्लास के याद होने चाहिए, जैसे कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट अ कॉर्ड, है ना। एक सेंटर से आने वाला परपेंडिकुलर कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। तो ये पता होना चाहिए। और अगर कोई सेंटर से आने वाली लाइन किसी कॉर्ड ऑफ सर्कल पी क्यू के परपेंडिकुलर है तो वो उसको बाइसेक्ट करेगी, ये तो ठीक है। अगर कोई सेंटर से आने वाली लाइन किसी कॉर्ड पी क्यू को बाइसेक्ट कर रही है तो वो उसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, मतलब उसका कन्वर्स भी आपको पता होना चाहिए। एंड इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए, जो आगे आप क्वेश्चंस में देखेंगे पी वाई क्यूज में, कि सेंटर पे जो एंगल बनता है बाय एन आर्क, कोई आर्क ए बी है, अगर मान लो वो सेंटर पे ए ओ बी एंगल बना रही है तो वही आर्क सर्कल के ऊपर, खुद के ऊपर पीछे से, मतलब यही आर्क ए बी सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट पी पे जो एंगल देगी, यानी कि एंगल ए ओ बी इज टू टाइम्स होगा एंगल ए पी बी, वो उस एंगल के डबल होगा एंगल ए पी बी। दोनों एंगल आर्क ए बी पे ही खुल रहे हैं ना, ए ओ बी भी और ए पी बी भी, तो सेंटर वाला एंगल डबल होता है। और इधर मैंने क्या बोला कि अगर ओ एल परपेंडिकुलर है पी क्यू के, इट इम्प्लाइज पी एल इक्वल टू एल क्यू, ठीक है। तो ये मैंने कहा। और अगर यहाँ से एक और भी कह सकते हैं, एक इसका कन्वर्स क्या कह सकते हैं कि इफ पी एल इक्वल टू एल क्यू इट इम्प्लाइज ओ एल इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो ये दो बातें हो गई। साइक्लिक क्वाड का भी आपको पता होना चाहिए कि साइक्लिक क्वाड के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। और बाकी अगर कोई भी और बेसिक कंसेप्ट आएगा तो मैं आपको आगे क्वेश्चंस में दिखा दूंगा। साइक्लिक क्वाड पता है ना आपको? साइक्लिक क्वाड क्या है? साइक्लिक क्वाड क्या है? जिसके सारे वर्टाइसिस सर्कल के
ऊपर लाई करते हैं। तो इस तरीके के क्वाड को हम साइकिल लिखेंगे। इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये मान लो ये ए बी सी डी है, तो एंगल डी प्लस बी बराबर होगा एंगल ए प्लस सी के, और ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। तो ये बेसिक्स है, कुछ नाइन्थ क्लास के जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक्स हैं जो बार बार यहाँ पे यूज हो रहे हैं और हमें देखने को मिल रहे हैं। शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से। 1 मार्क के क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू टू सर्कल इंटरसेक्टिंग एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो बेटा दो सर्कल्स दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करवा लो, तो इस पे मैक्सिमम टेंजेंट कितने बनवा सकते हो। एक तो टेंजेंट ये ऊपर से निकल जाएगा, एक टेंजेंट ये नीचे से निकल जाएगा, तो दो ही टेंजेंट आप बना सकते हो। तो आंसर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। 2024 का बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं, सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड एन राइट एंगल एट इट सेंटर देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज। तो बेटा ये भी 10 है तो ये भी 10 आ जाएगा ऑफ कोर्स, और ये ए बी कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो अंडर रूट 2 टाइम्स 10 स्क्वायर, 10 बाहर आ जाएगा, तो 10 रूट 2 इज द आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं, इफ द पॉइंट ए दिस बी दिस लाई ऑन अ सर्कल विद सेंटर दिस देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज 2। तो बेटा इसमें हम ऑफ कोर्स एक सर्कल बना के फिर से देख लेंगे। सर्कल के ऊपर हम ए और बी को रख लेंगे। सर्कल के ऊपर ए 4,3, बी रख लेंगे x,5, सेंटर कितना है ओ 2,3। तो ओ ए को ओ बी के इक्वल रख लेंगे और उनके स्क्वायर, क्यों, क्योंकि रेडियाई है बेटा। तो उनके डिस्टेंस मामले में हमने देखा था क्वाड ज्योम का, भी मैं लिंक यहाँ डाल दूंगा, मैंने सारी सीरीज समझा रखी है चैप्टर्स की, इससे ऊपर की एनसीईआरटी वाइज चैप्टर वाइज। ठीक है ना। तो आप वैसे डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं ना, तो ओ ए ओ बी के इक्वल, तो ओ ए का स्क्वायर भी ओ बी के स्क्वायर के इक्वल, क्योंकि रेडियाई है। तो ओ ए का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4 - 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3 - 3 का 0 ही हो जाएगा। ओ बी का स्क्वायर x - 2 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड 5 - 3 का फिर से 4 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो x - 2 का स्क्वायर 0, तो x 2 आ जाएगा, तो assertion क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी। सेंटर ऑफ अ सर्कल इज मिड पॉइंट ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। नहीं बेटा, हर एक कॉर्ड का सेंटर मिड पॉइंट नहीं होता, सिर्फ डायमीटर का होता है, फॉल्स। तो जिस स्टेटमेंट पे इसके नीचे चार चॉइसेस होती हैं, एक एक क्लियरली एक स्टेटमेंट होता है, एक ऑप्शन होता है जिसमें assertion ट्रू रीजन फॉल्स होता है, उस पर आप टिक लगा देंगे। In the given figure, O is the center of the circle, MN is the chord and tangent ML at a point M makes angle 70 डिग्री। ML जो है वो 70 डिग्री बना रहा है MN के साथ, मेजर ऑफ एंगल MON। हमें ये एंगल निकालना है बेटे। OM जो है वो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, ये पूरा तो 90 होगा, जिसे मैं येलो कलर से नीचे यहाँ मार्क कर रहा हूँ। तो उसमें से 70 निकाल दो तो ये 20 आ जाएगा, तो एंगल OMN और ओ एन एम इक्वल होंगे, क्योंकि यार ओ एम ओ एन के इक्वल है, रेडियाई है। तो 20 20 40, 180 में से 40 निकाल दिया तो 140 इज दी आंसर। ए एस पी लगा देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। द टेंजेंट्स ड्रॉन एट एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो बेटा सर्कल है और उसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स ले लेंगे ना। सर्कल के, एक सर्कल है और उसका कोई डायमीटर बना लेते हैं। ये डायमीटर है और उसके डायमीटर के एंड पॉइंट पे टेंजेंट्स बना लेते हैं। ये एक टेंजेंट है और ये दूसरा टेंजेंट है। तो ये टेंजेंट्स आपस में क्या बोला गया है कि क्या है, पैरेलल है। तो आप बेटा खुद सोचो, ये सेंटर ओ है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा थ्योरम 1 से, और ये भी 90 डिग्री, जो थ्योरम 1 आज समझाया मैंने आपको। तो उससे ये दोनों 90 90 हुए, को इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 आ गया तो टेंजेंट्स पैरेलल आ जाएंगे, तो ये ट्रू है। डायमीटर ऑफ द सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये भी ट्रू है, पर ये उसको एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा है। तो आर इज, दोनों ट्रू वाला लेना है। सेकंड ऑप्शन में लिखा होता है आर इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एट। डायमीटर लॉन्गेस्ट कोड है, उससे थोड़ी पैरेलल पता चला, हमने कोई इंटीरियर से निकाला, या कोई बंदा ऑल्टरनेट इंटीरियर से भी कोई बच्चा कह सकता है ना। तो ये ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें बन जाएगा। इन द गिवन फिगर इफ पी टी इज टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड एंगल टीपीओ इज 35। एंगल टीपीओ बेटा 35 है, मेजर ऑफ एंगल एक्स निकालना है, तो एंगल ओ टी पी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, अगेन थ्योरम 1। तो एक्स कितना है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग जाएगी, क्योंकि टीओ साइड को ही एक्सटेंड करके एक्स बाहर से दिख रहा है। तो 90 + 35 125 इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं 2024 के भी। तो इन द गिवन फिगर पी क्यू इज टेंजेंट एट अ पॉइंट सी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी इज द डायमीटर एंड एंगल सी ए बी इज 30। एंगल सी ए बी बेटा हमें 30 दिया हुआ है, एंगल पी सी ए निकालना है हमें।
पीसी एंगल यहाँ छुप के बैठा हुआ है। तो बेटा ये एंगल को निकालने का क्या तरीका रहेगा, ये ध्यान से देखेंगे। ये 30 है, तो हम क्या ओसी को ज्वाइन कर सकते हैं, हम ओसी को ज्वाइन कर सकते हैं ना। तो सेंटर से ये रेडियस रेडियस और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये टेंजेंट दिखाई दे रहा है। तो बेटे ये पूरा का पूरा एंगल तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ये तो पूरा एंगल ओ सी पी तो 90 आ जाएगा, थ्योरम वन। एंड अगर ओ ए ओ सी के इक्वल है क्योंकि रेडियाई है, तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। तो 30, इस 90 में से 30 को माइनस करके ये कितना आ जाएगा, 60। तो इसका आंसर कितना है, 60। So again a good question from 2016. In the given figure, PQ is chord of a circle with center O and PT is the tangent. बेटा यहाँ पे PQ एक chord दिख रही है और PT एक tangent दिख रही है। If angle QPT is 60, एंगल QPT कितना दिख रहा है हमें, 60। ये वाला एंगल बेटा इन्होंने बोला है 60 है, तो ऑफ कोर्स पूरा का पूरा OPT तो 90 होगा ना यार, थ्योरम वन। तो यहाँ से ये कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 30। फाइंड एंगल पी आर क्यू। एंगल पी आर क्यू अपने को निकालना बेटा। अगर ये 30 है तो ओपी ओ क्यू के इक्वल है ट्राइंगल ओपी क्यू में, तो ये भी 30। तो 30 30 60 से ये वाला एंगल कितना रह जाएगा, 120। और पीछे से ये एंगल कितना आ जाएगा, 240, सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट से। अगर ये 240 है, तो मैंने आज वो थ्योरम बताया था कि सेंटर पे जो एंगल पी क्यू आर्क, ये पी क्यू आर्क इतना लंबा आर्क, उसका सेंटर पे एंगल अगर 240 है, तो यही पी क्यू आर्क पीछे से एंगल कितना दे रही है, ये वाला दे रही है, पीछे से एंगल ये वाला दे रही है, ये पी आर क्यू दे रही है। तो पी आर क्यू एंगल कितना बन जाएगा हमारा, 240 का हाफ बन जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 120 डिग्री। तो इसका आंसर है 120 डिग्री। आप ये सारे स्टेप्स जो मैंने वर्बली बोले अच्छे से लिख के दिखा सकते हैं, सारा वैसे मैंने बीच में यहाँ पे भी लिखा हुआ है। 2 मार्क का क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ए बी इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल सेंटर्ड एट ओ। ठीक है ना, ये सर्कल का सेंटर है ओ। पी बी सी इज टेंजेंट टू द सर्कल एट पी, बी सी इज टेंजेंट टू द सर्कल एट बी। तो यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगी क्योंकि ओ भी रेडियस भी है, क्योंकि सेंटर है ओ। तो ये 90 आ जाएगा। फाइंड मेजर ऑफ एंगल सी। तो अपने को ये एंगल सी निकालना है। तो ये एंगल सी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब अगर बेटा यहाँ पे ये एंगल 60 है और ये अगर ओ पी ए डी को बाइसेक्ट कर रहा है, देखा वो वाला थ्योरम भी आ गया जो मैंने अभी बोला था कि अगर सेंटर से कोई लाइन किसी कॉर्ड ए डी को बाइसेक्ट कर रही है तो वो उसके परपेंडिकुलर भी हो जाएगी। तो ये 90 है बेटा, 90 60 150 से ये एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल को मैं यहाँ बाहर लिख देता हूँ, 30 आ जाएगा, 30। तो एंगल ओ ए पी 30 आ गया, ये 30 है और ये हमने 90 निकाल लिया बाय थ्योरम वन। आप ये सारे स्टेप्स लिखेंगे तो ये वाला जो एंगल आ जाएगा, तो ये 180 माइनस ए बी सी ट्राइंगल की ए एस पी में चले जाएंगे, 180 माइनस 90 माइनस 30, 180 माइनस 120 से ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इन द गिवन फिगर ए बी इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। ए बी एक डायमीटर है, सर्कल का सेंटर ओ है, ए टी इज द टेंजेंट। इफ एंगल ए ओ क्यू इज 58, फाइंड एंगल ए टी क्यू। तो अपने को ए टी क्यू एंगल निकालना है बेटा। अगर ये 58 है तो लीनियर पेयर से, और ऑफ कोर्स ओ ए एंगल कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। वही थ्योरम वन आप मेंशन कर देंगे, ओ ए परपेंडिकुलर टू ए टी, है ना, बिकॉज परपेंडिकुलर टू द बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, है ना, ओ ए एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए। ये लिख लेना अच्छे से। तो ये 58 है, तो ये कितना रह जाएगा, 180 में से 58 अगर निकल जाएगा तो ये रह जाएगा आपका 122। तो 122 के बाद बेटा इसको x कह सकते हैं आप और इसको भी x कह सकते हैं। तो x प्लस 122 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। ये ए एस पी किसकी लगाई है, ओ बी क्यू ट्राइंगल की। तो 2x कितना आ जाएगा हमारे पास, टू एक्स कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। एक्स आ जाएगा बेटा 29 डिग्री। अब एंगल ए टी क्यू निकालना है। ए टी क्यू एंगल, बस अगर एक्स 29 आ गया, अगर एक्स 29 आ गया तो ये ऊपर वाला एक्स दिख रहा है। अब ट्राइंगल किस में चले जाएंगे, इन ट्राइंगल ए बी टी। तो एक्स प्लस एंगल ये बी ए टी जो कि 90 डिग्री है, प्लस एंगल ए टी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए टी क्यू कितना आ जाएगा बेटा, 180 माइनस 90 माइनस 29। 180 में से 90 निकाल दो, 90 माइनस 29, 61 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी, डेली का 2015 का। 3 मार्क के क्वेश्चन में देख रहे हैं, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड क्यू पी आर इज टेंजेंट टू इट एट पी। क्यू पी आर पी पे टेंजेंट है, प्रूव दैट क्यू ए पी प्लस ए पी आर इज 90। क्यू ए पी एंगल ऊपर मार्क हो रखा है, ए पी आर भी मार्क हो रखा है, उनका सम दिखाना है 90 डिग्री। 2023 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे बेटा,
तो अगर एंगल ओ ए पी देखें, वो तो ऑलरेडी मार्क्ड है। तो अच्छा बेटा, अगर इस एंगल को हम ओ ए पी को एक्स ले लेते हैं, तो इस एंगल को ओ पी ए को भी हम क्या कह सकते हैं, एक्स, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना, मतलब ओ पी ओ ए के इक्वल है। एक तो ये अच्छी ऑब्जर्वेशन है, और दूसरा हम इस एंगल को 90 डिग्री कह पा रहे हैं, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस एक्स। ऐसा भी हम कह सकते हैं। अब हम कहेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी ट्राइंगल में हम क्या कहेंगे कि एंगल ए बी पी जो है, एंगल ए बी पी जो है वो 180 डिग्री माइनस एंगल बी पी ए, एंगल बी पी ए। बेटा अब यहाँ पे एक सर्कल का और 9th क्लास का इंपॉर्टेंट थ्योरम लग रहा है, वैसे वो उसी की डिडक्शन है कि अगर हम कहेंगे सर्कल में कोई डायमीटर होता है, जैसे बी ए आपको ऑफकोर्स डायमीटर दिख रहा है, तो वो एंगल कितना देता है, 180 डिग्री उस पे जो बनता है, और उसी पे जो फर्दर ये वाला एंगल आएगा जो डायमीटर को सबटेंड करेगा, तो वो उसका हाफ हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि वो अगेन इसी आर्क के लिए एक्सटेंड हो रहा है। तो ये चीज़ है ना, अगर ये 180 है तो ये वाला एंगल 90, कहना क्या चाह रहा हूँ, एंगल बीपीए 90 डिग्री हो जाएगा। और एबीपी ट्रायंगल में है ना, एबीपी एंगल, इस एंगल को निकालने की कोशिश हो रही है, और माइनस एक्स, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, इसे एंगल इन अ सेमी सर्कल भी कहते हैं, 90 डिग्री होता है ना, और माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा बेटे 90 डिग्री माइनस एक्स। तो एंगल एबीपी आ गया 90 डिग्री माइनस एक्स। तो बेटा अगर ए बी पी 90 डिग्री माइनस एक्स आ गया, और अगर एंगल बी ए पी एक्स है, तो एंगल क्यू ए पी एंगल कौन है बेटा, क्यू ए पी बी ए पी है, तो देयर फोर एंगल क्यू ए पी प्लस एंगल ए पी आर। ध्यान से समझना, क्यू ए पी हमने एक्स ले लिया, और ए पी आर कितना है, 90 डिग्री माइनस एक्स। ये तो ऐसे ही हो गया वैसे, है ना, तो यहाँ तक भी शायद जाने की जरूरत नहीं पड़ी, अगर सिंपली उसको एक्स करा था तो ऐसे ही हो गया था। तो ये कट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो ये ठीक है, एंगल एबीपी में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी वैसे हमें, ठीक है ना, ये तो सीधा ही हो रहा था, ये वाला करने की भी अगर आप ना भी करेंगे तब भी आपका चल जाएगा, वैसे ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ऐसे ही से करना था। इन द फिगर टू सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड ओ डैश ऑफ रेडियाई 2r एंड r रिस्पेक्टिवली टच ईच अदर इंटरनली एट ए। तो ये बेटे दो सर्कल्स हैं, और इस ए पॉइंट पे छोटे वाला सर्कल बड़े वाले को टच कर रहा है। तो अ कॉर्ड ए बी ऑफ बिगर सर्कल मीट द स्मॉलर सर्कल एट सी। तो ये ए बी कॉर्ड बड़े वाले सर्कल के लिए है, और ये छोटे वाले सर्कल को इस सी पे मिल रही है, शो दैट सी बाइसेक्ट ए बी। बेटा यहाँ पे भी आप एंगल इन अ सेमी सर्कल, क्योंकि ये ओ डैश ए डायामीटर है, ओ डैश ए इज अ डायामीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, ऐसा हम पहले कहेंगे। तो देयर फोर एंगल ओ सी ए इक्वल टू 90 डिग्री एंगल इन अ सेमी सर्कल, ठीक है बेटा। तो यहाँ से इट इम्प्लाइज एंगल ओ सी बी कितना आ जाएगा, 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री, लीनियर पेयर, ठीक है, ओ सी ए प्लस ओ सी बी है ना, ए सी भी एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसा उन्होंने बोला क्योंकि ए बी इज अ कॉर्ड, बिकॉज ए बी इज अ कॉर्ड, है ना, ऐसा बोला हुआ है। तो बेटा यहाँ पे हम क्या कह पा रहे हैं, इट इम्प्लाइज ओ सी इज परपेंडिकुलर, ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो इट इम्प्लाइज ओ सी बाइसेक्ट्स ए बी। तो सी ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो है ना, बिकॉज इसका क्या रीजन देंगे, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ बिगर सर्कल बाइसेक्ट्स इट्स कॉर्ड ए बी। ये ठीक है। तो एंड में हम क्या कहेंगे कि सो सी बाइसेक्ट्स ए बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा ये भी, 5 मार्क का। तो इसका ईयर लिखना भूल गए, बहुत अच्छा, लेकिन बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये, रिसेंट है ना। तो इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड टी पी इज द टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। इफ एंगल पी बी टी इज 30, पी बी टी एंगल 30 यहाँ मार्क हो रखा है, बी ए रेशो 80 दिखाना है, 2:1, 4 and 2015 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो बी ए रेशो 80 को दिखाना है अपने को 2:1। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि बी ए खुद क्या है, वो 2 टाइम्स द रेडियस है, इक्वल टू बी ओ प्लस ओ ए इक्वल टू आर प्लस आर, यानी कि 2r है।
एक बात पक्की है, ऑल्सो हम क्या कहेंगे कि एंगल बी पी ए, ये कितना आ जाएगा बेटे 90 डिग्री एंगल इन अ सेमी सर्कल, बिकॉज हम क्या कह सकते हैं, बिकॉज बी ए इज डायामीटर कॉमा एंगल इन अ सेमी सर्कल। ये ठीक है। तो बेटा यहाँ पे 90 आ जाएगा, ऊपर 90 आ जाएगा हमारे पास। तो उस 90 से बच्चों यहाँ पे एंगल बी ए पी कितना आ जाएगा, इट इम्प्लाइज एंगल बी ए पी इक्वल टू 180 -30 -90, यानी कि ये आ जाएगा 60। तो ये बात ठीक है, ये अगर 60 आ गया तो अब हम ओपी को ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ ज्वाइन ओपी। अब बेटा अगर ये 60 आ गया तो यहाँ से इट इम्प्लाइज एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ पी ए इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज ओ पी ओ ए के इक्वल है। तो इतना सा एंगल भी क्या आ जाएगा, 60 आ गया ऊपर भी। अगर ये 60 आ गया तो मैंने ओपी को पीटी के परपेंडिकुलर, वहां पे भी मैं इस चीज को भी परपेंडिकुलर देख पा रहा हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, ये पीछे से बचा हुआ एंगल कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा बेटा 30। 30 क्यों आ गया, तो नाउ एंगल ए पी टी इक्वल टू एंगल ओ पी टी माइनस एंगल ओ पी ए, 90 -60 30 ऐसे हम कह सकते हैं। क्यों, बिकॉज ओ पी इज परपेंडिकुलर टू पी टी। ठीक है ना, उसमें आप थ्योरम वन स्टेट कर सकते हैं, टेंजेंट पी टी इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ओ पी एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी। बेटा बस अगर ये 30 आ गया ना, अब इस 30 से अगर ये 60 है तो इसके लीनियर पेयर से ये कितना आ जाएगा 120 डिग्री। तो आप ये भी शो कर सकते हैं कि ये भी कितना आ जाएगा 30। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि यार अगर ये दोनों 30 आ गए तो आप वो वाले स्टेप ये दिखा देना, ये 30 वाले। तो देयर फोर मैं कहना चाह रहा हूँ कि पी ए ए टी के इक्वल है। अगर पी ए टी के इक्वल है, पर पी ए तो, बट पी ए तो किसके इक्वल है, ओ ए के भी इक्वल है। पी ए ओ ए के इक्वल क्यों है, क्योंकि बेटा ये दोनों 60 है तो ये भी कितना आ जाएगा 60, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। और ये क्या बन जाएंगे आर। तो यहाँ से ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पी ए टी आर हो गया, सो ए टी क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। अगर ए टी आर है और बी ए कितना है, बी ए कितना है 2 आर है, सो बी ए रेशो ए टी कितना बन जाएगा 2 आर रेशो आर, यानी कि 2:1 बन जाएगा। यही हमने दिखाना था। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया ओपीए को, और फिर पीएटी में भी पीए एटी के इक्वल दिखा दिया, एंगल ऑपोजिट उनके दिखा के, ओएपी एटीपी के एंगल इक्वल के दिखा के, है ना। और अगर पी ए ए टी के इक्वल आ गया तो पी ए तो ओ ए के इक्वल था जो कि आर है, तो ए टी भी आर बन गया, पर बी ए तो 2 आर है, तो 2 आर रेशो आर क्या बन गया 2:1। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो इन द गिवन फिगर आर जे एंड आर एल आर टू टेंजेंट टू द सर्कल इफ एंगल आर जे एल इज 42। अगर ये 42 है बेटे तो ये वाला तो थ्योरम वन से आ जाएगा ना 90, ओ जे आर जे के परपेंडिकुलर। तो ये कितना आ जाएगा 48 डिग्री, और ये ऑफकोर्स दोनों रेडियाई हैं तो ये भी 48। 96 को 180 से माइनस कर दो तो 84 आंसर आ जाएगा जे ओ एल का, है ना। इन द गिवन फिगर एंगल क्वाड पी क्यू आर है, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल पी ए प्लस सी एस दिखाना है हमें। पी ए बेटा यहाँ पे ये है और सी एस ये है, तो जितना पी ए है उतना ही मान लो, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, और अगर ये वाई है तो ये भी वाई है। तो एक्स प्लस वाई आ जाएगा, पी ए प्लस सी एस एक्स प्लस वाई पी एस के बराबर आ जाएगा, है ना। पी एस के बराबर क्या थ्योरम लगेगा इसमें कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स की लेंथ इधर भी इक्वल, और इधर एस वाले पॉइंट से भी टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल। इन द गिवन फिगर ए बी बी सी दोनों 10 है, ए बी और बी सी दोनों 10 है बेटे, फिर से वही थ्योरम लगाने की कोशिश करते हैं। और वैसे निकालना क्या है, बीपी निकालना है। तो इसको एक्स कहेंगे तो इसको भी एक्स, बी से एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल, थ्योरम नंबर 2 आज ही बताया। और इधर ए से भी वाई और सी से इन दोनों को हम मान लेते हैं जेड, और जेड पर हमें तो सिर्फ बीपी निकालना है। इस चीज़ पे ध्यान देना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो बेटा यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि एक्स प्लस वाई ए बी है और वो तो कितना दे रखा है 10, और एक्स प्लस जेड क्या है बी सी है और वो भी कितना दे रखा है 10। तो 2x प्लस वाई प्लस जेड कितना दे रखा है 20, और वाई प्लस जेड तो लेकिन हमें कितना दे रखा है, बट वाई प्लस जेड तो कितना दे रखा है बेटे ए सी है ना, वो तो ए सी है, वो कितना दे रखा है 7। तो 2x कितना आ जाएगा 13।
तो जिससे x कितना आ जाएगा 6.5। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी 2023 का। इन द गिवन फिगर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू टेंजेंट PQ एंड PR आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4। तो बेटा अगर ये 4 है तो नीचे से OR भी कितना हो जाएगा 4, ये बात तो पक्की है। इफ एंगल QPR इज 90, QPR एंगल 90 है तो लेंथ PQ निकालना है अपने को। तो लेंथ अपने को बताना है बच्चों PQ। अगर ये 90 है तो इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है, थ्योरम 1 से है ना। तो अगर ये दोनों 4 हैं तो ऑफ कोर्स ये दोनों लेंथ भी इक्वल है, और तीन एंगल 90 तो चौथा तो हो ही जाएगा 90, और एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल आ रही हैं तो स्क्वायर बन जाएगा ना। स्क्वायर बन गया तो PQ भी कितना आ जाएगा 4। PQ स्क्वायर बन जाएगा। उसका रीजन क्या है बच्चे कि ये दोनों थ्योरम 1 से 90 और ये 90 गिवन है QPR। तीन एंगल 90 तो चौथा भी 90, एडजेसेंट एंगल्स एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल, आप ये भी लिख देंगे रीजन में। वैसे MCQ है, लिखना नहीं अगर सब्जेक्टिव में है तो उससे PQ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट बेटे इन द गिवन फिगर PA एंड PB होना चाहिए, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, PA एंड PB होएगा ये बेटा। PA एंड PB आर टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O, एंगल APB 50 दे रखा है, OAB निकालना है। वैसे तो हम ये पीछे भी प्रूफ करके इनडायरेक्टली प्रूफ करा हमने थोड़ा कि ये उसका हाफ हो जाएगा 50 का, पर फिलहाल यहाँ पे निकाल के दिखाना है। तो यार ये अगर 50 है तो PA PB के इक्वल है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल, आप ये लिख देंगे। तो इसको x ले लेंगे और इसको भी x। तो वो आप पहला स्टेप लिख देंगे है ना। और 2x प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल PAB। तो 2x आ जाएगा 130, तो x आ जाएगा 65। तो देयरफॉर एंगल OAB कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 90 डिग्री। 90 कैसे, OAP है ना, OAP में से ये पूरा का पूरा 90 होगा ना थ्योरम 1 से, तो माइनस एंगल x है ना। तो ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 65, आंसर आ जाएगा 25। इसको आप अच्छे से स्टेप्स शो कर सकते हैं, इसमें ASP मार्क कर सकते हैं, इसमें कह सकते हैं कि 90 क्यों आया, बिकॉज OA परपेंडिकुलर टू PA, थ्योरम नंबर 1 स्टेट कर सकते हैं। 2 मार्क के क्वेश्चन है, सर्कल इज टचिंग द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC एट पॉइंट P, AB एंड AC प्रोड्यूस्ड एट Q एंड R रिस्पेक्टिवली। इस AB और AC को खींच के QR तक ले गए, AQ को दिखाना है हाफ पेरीमीटर ABC। ये AQ को है ना, इसको तो आप बेटे इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट और एज अ कंसेप्ट इसको भी आप याद रखेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन 2023 के कंपार्टमेंट में भी पूछा गया। तो बेटा AQ कैसे निकलता है, वो निकलता है AB प्लस BQ से। और यहाँ पे AB को तो ऐसे ही रख लेते हैं, BQ को क्या कह सकते हैं, BQ BP के इक्वल है ना। तो AB प्लस BP, बिकॉज BP इक्वल टू BQ, एज वो आप सेकंड थ्योरम लिख देंगे, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ये जो मैं बोल रहा हूँ सेम लिखना है, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो बेटा ये बन गया और ये बन गया AB प्लस, अभी तक सो फार AQ आ गया AB प्लस BP। तो ऑल्सो हम क्या कह सकते हैं कि AR जो आ जाएगा वो आ जाएगा AC प्लस CR, वो बन जाएगा AC प्लस CP, बिकॉज CR भी CP के इक्वल है, एज टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, है ना। सो हम क्या कहेंगे, बट हम कहेंगे इसके बाद, बट हम कहेंगे कि AQ तो AR के इक्वल है, इसका भी वही रीजन है, एज टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, क्योंकि AQ और AR खुद भी टेंजेंट्स है बड़े इस सर्कल के लिए, है ना। तो ये ठीक है। तो सो हम क्या कहेंगे, AQ प्लस AR इक्वल टू AB प्लस BP प्लस AC प्लस CP। इक्वेशन 1 एंड 2 को हमने क्या कर दिया, ऐड, ब्रैकेट में कहेंगे एडिंग 1 एंड 2। AQ प्लस AR को AQ लिख सकते हैं तो 2AQ बन जाएगा। और AB में अगर हम इधर से AB AC को ऐसे ही रखें, BP और CP को जोड़ दें, उधर देखो फिगर में BP CP को जोड़ के BC बन जाएगा। तो AB प्लस BC प्लस AC बन गया। तो हो गया बस बेटा प्रूफ। तो AQ क्या आ गया, हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो इस तरीके से हम इसको बहुत सुंदर तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। इन द गिवन फिगर देयर आर टू कंसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर हो, दो कंसेंट्रिक सर्कल मतलब सेम सेंटर वाला, एक छोटा और एक बड़ा सर्कल। इफ ARC एंड AQB आर टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल फ्रॉम पॉइंट A। तो ARC भी दिख रहा है, AQB भी दिख रहा है, तो लाइंग ऑन द लार्जर सर्कल, टेंजेंट्स हैं बेटा AQB और ARC, है ना।
छोटे सर्कल के लिए और ए पॉइंट से लिया बड़े वाले सर्कल से। तो फाइंड द लेंथ ए सी इफ ए क्यू इक्वल टू 5। ए सी निकालना है अगर ए क्यू 5 है। अगर ए क्यू 5 है बेटे, ए आर भी 5 हो जाएगा। क्या आएगा? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, मैं इस पर लिख के दिखा रहा हूँ वही जो पिछले क्वेश्चन में बार बार लिखना था। एक्सटर्नल पॉइंट ए आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है। तो बेटा ये कितने बन जाएंगे? इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है? एसी का लेंथ निकालना है। हम ओ आर को ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन ओ आर। अब एंगल ओ आर ए कितना होगा? क्योंकि एसी टेंजेंट है, सिंस एसी इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल, तो देयरफॉर एंगल ओ आर ए कितना बन जाएगा? 90 डिग्री इक्वल हो जाएगा एंगल ओ आर सी, बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ओ आर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर। है ना, ये जो मैं बोल रहा हूँ सेम लिख देंगे। टेंजेंट ए सी इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ओ आर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर। तो ये आप लिख देंगे। तो बच्चे यहाँ पे हम ये 90 देख पा रहे हैं, तो अब यहाँ से हम क्या कहेंगे कि सो ए आर इक्वल टू आर सी, बिकॉज टेंज बिकॉज हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ लार्जर, अब बड़े वाले सर्कल की बात हो रही है, लार्जर सर्कल बाइसेक्ट्स इट्स कॉर्ड। तो ये ठीक है। तो ये दोनों क्या बन जाएंगे? 5 सेंटीमीटर। तो क्योंकि ए आर तो हमने 5 निकाल ही रखा है इक्वेशन 1 से, है ना, तो यूजिंग 1 कह सकते हैं। सो ए सी क्या बन जाएगा? ए आर प्लस आर सी इक्वल टू 5 + 5, ये बन जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो टेंजेंट की प्रॉपर्टीज को यूज करा और परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड को यूज करके क्वेश्चन खत्म कर लिया। पेरीमीटर निकालना है एबीसी का, अगर एपी 12 दे रखा है। बिल्कुल सेम उस कंसेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं जो भी हम पीछे प्रूफ करके हटे हैं यहाँ पे। तो अगर ए क्यू एक टेंजेंट है तो पेरी वो हाफ होता है पेरीमीटर के। तो आप सेम वही सारे स्टेप्स यूज करके हम दिखा सकते हैं कि पेरीमीटर एबीसी का कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स पेरीमीटर एबीसी का आ जाएगा 2 टाइम्स एपी आ जाएगा। सारे सेम स्टेप उस क्वेश्चन के यूज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 वाले जो यहाँ करें। तो वो कितना बन जाएगा? 2 × 12, आंसर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो ये भी देखो बोर्ड एग्जाम अपनी ही चीज को बार बार पूछता है। तो इन द गिवन फिगर फ्रॉम अ पॉइंट पी, टू टेंजेंट पीटी एंड पीएस आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट एंगल एसपीटी, एसपीटी एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल 120 दे रखा है। प्रूव करना है ओपी इक्वल टू 2 पीएस। तो इस ओपी को पीएस का डबल दिखाना बेटे। अगर एसपीटी 120 है तो हम इजीली ये 90 और 90 से, जैसे मैंने थ्योरम 2 में प्रूफ बताया था आरएचएस वाला, और पीटी तो पीएस के इक्वल है ही है, वैसे भी आपको पता है अदरवाइज। और ये भी इक्वल है एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ। तो आप ऐसे भी ट्रायंगल पीटीओ को पीएसओ के कन्ग्रुएंट कर लेंगे। सीपीसीटी से अगर आपको ये पूरा एंगल 120, तो ऑफकोर्स ये इतना सा एंगल टीपीओ एंगल इक्वल दिख जाएगा एंगल एसपीओ के। तो ये दिख जाएगा आपको 60, ये दिख जाएगा 60। ये स्टेप आपने लिख लेने हैं जो मैंने अभी बोले हैं। अब बस बेटा अगर ये 60 आ गया तो यहाँ से हम क्या लगा सकते हैं? cos 60 इन ट्राइंगल पी ओ एस। cos 60 कितना होता था? ट्रिग्नो वाला भी मैंने सारा वीडियो समझा रखा है, तो उसका भी लिंक मैं ऑफ कोर्स इस वीडियो में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो वाला मेरा देख सकते हैं। और मेरे वीडियोस बहुत लंबे नहीं होते हैं लाइक अदर वीडियोस ऑन द यूट्यूब ऑफ 5-6 आवर्स। तो ये सिर्फ 1 आवर में ही मैं बहुत अच्छे से, बहुत क्रूड कंटेंट होता है, मतलब डिटेल्ड कंटेंट होता है जिसको आप बार बार सुन सुन के अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहाँ पे पी सी पी एस ओवर ओ पी आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं पी एस इक्वल टू cos 60 कितना आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हाँ, ओ पी इक्वल टू 2 पी एस आ जाएगा ना, ओ पी इंटू 1, तो ओ पी आ जाएगा 2 पी एस। तो अगेन मैं जो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बोली भी है वो भी आप ज़रूर लिख लेना। और ये प्रूफ देख पा रहे हैं आप, इस तरीके से इजीली हो गया। तो इन द गिवन फिगर आ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड ए बी सी डी इन विच एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बेटा, ए डी इक्वल टू 17, ए बी 30 दे रखा है। अगर ए बी 20 दे रखा है
और ए डी दे रखा है 17, डी एस दे रखा है हमें, डी एस एस यहाँ होगा बेटा, तो डी एस 3 है। अगर ये 3 है बच्चे तो ये भी 3 हो जाएगा। तो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल आप ये लिख देंगे। और ए डी कितना दे रखा है 17, 17 में से इस 3 को निकाल दो तो ये कितना रह जाएगा 14 रह जाएगा। अब बेटा अगर ये 14 है, ए आर 14 है, तो ए क्यू भी 14 एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल हो जाएगी। और ए बी अगर 20 है तो 20 में से इस 14 को निकाल दो तो क्यू भी कितना रह जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा 20 दे रखा है ना, उसमें से 14 को आप निकाल दो तो ये क्यू भी कितना रह जाएगा 6 रह जाएगा। तो क्यू भी 6 है तो ये भी 6 आ जाएगा। और ये एंगल 90 है, ये 90, ये पीछे भी आज कंसेप्ट समझाया मैंने, बोर्ड एग्जाम अपने कंसेप्ट को बहुत रिवाइज करता है, रिपीट करता है, तो और क्वेश्चंस को चेंज करता रहता है। तभी मैं आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ ताकि आप इन क्वेश्चंस को करके अपने इस 2025 के अटेम्प्ट में फुल मार्क्स स्कोर कर सकें। तो बेटा ये दो साइड्स इक्वल हैं और इधर से ये भी इक्वल है। और ये 90 अगर बाहर से दे देना टेंजेंट्स के बीच का एंगल, तो ये दोनों तो होते ही 90, तो स्क्वायर बन जाता है। ओ क्यू बी पी इज अ स्क्वायर। उसका रीजन आपने लिख देना है कि यहाँ ओ क्यू बी इक्वल टू एंगल ओ पी बी। उनका रीजन आएगा टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड एंगल क्यू बी पी इज 90 डिग्री गिवन। तो ऑल्सो इट्स एडजेसेंट साइड्स ओ क्यू इक्वल टू ओ पी, बोथ रेडियाई, देयरफॉर ओ क्यू बी पी इज अ स्क्वायर। स्क्वायर बन गया बेटे, तो आर क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। जो मैंने बोला है सारा वो अच्छे से लिख लेना। तो ये प्रोबेबली यस, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस सर्कल चैप्टर का, जो हमने इस चैप्टर का सारा कंसेप्ट समझाया आपको और क्वेश्चंस। इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल विद रेडियस आर, तो रेडियस 5, तो ये 5 सेंटीमीटर है। पी ए एंड पी सी आर टेंजेंट्स, पी ए एंड पी सी, पी ए तो टेंजेंट है बेटा, पी ए एंड पी सी आर टेंजेंट टू द सर्कल एट ए एंड बी। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा कुछ गड़बड़ है, पी एंड पी सी आर टेंजेंट नहीं होएगा रिस्पेक्टिवली इफ ओ पी इज इक्वल टू 13, फाइंड द लेंथ पी ए एंड बी सी। तो पी ए एंड पी सी टेंजेंट्स नहीं है, ए सी एंड बी सी आर टेंजेंट्स एट, पी ए तो ए पे टेंजेंट है एंड बी सी होएगा बेटा, ये बी सी होएगा, पी एंड बी सी आर टेंजेंट, बी सी भी टेंजेंट है बी पे, करेक्ट। तो ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ओपी 13 है, ओपी कितना दे रखा है हमें 13, अगर ये 5 है और टोटल आपको 13 दे रखा है, टोटल 13 दे रखा है, तो बेटा ये कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 8 सेंटीमीटर। और टेंजेंट से ये 90 आ जाएगा, ये भी 90 आ जाएगा, तो इधर भी 90 आ जाएगा। फाइंड द लेंथ पी ए एंड बी सी, अपने को पी ए और बी सी निकालना है। तो पी ए की लेंथ कैसे निकल जाएगी बच्चे, पी ए तो इजीली दिख रहा है, पी ए किस में दिख रहा है, इन ट्राइंगल ओ ए पी में दिख रहा है, तो वो आ जाएगा स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 169 माइनस 25 रूट 144, यानी कि 12 सेंटीमीटर पी ए आ जाएगा। तो पी ए तो 12 आ गया भैया, 12 सेंटीमीटर। बी सी के लिए क्या करेंगे, बी सी के लिए थोड़ा एफर्ट लगेगा, जरा ध्यान से समझना, बीसी वाला आप ध्यान से समझेंगे। तो इसको ए सी और बी सी को दोनों को सेम कह सकते हैं हम। तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है ना, क्योंकि सी पॉइंट से टेंजेंट सी ए और सी बी की लेंथ इक्वल है। और ए पी की लेंथ अभी अभी 12 निकाली, तो यार सी पी कितना रह जाएगा 12 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल हमने कितना निकाला है 12, और उसमें से एक्स को आप माइनस कर दो इतना सा, तो ए सी तो एक्स है, ए सी तो एक्स है, तो 12 माइनस एक्स ही रह जाएगा ना, सीपी रह जाएगा 12 माइनस एक्स। बस अब हम किस में चले जाएंगे, इन ट्राइंगल बी सी पी में चले जाएंगे। अब हम कहेंगे कि जो 12 माइनस एक्स का जो स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर प्लस 64 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64। बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो 144 से 64 निकाल दो तो ये आ जाएगा 80 इक्वल टू 24 एक्स। तो यहाँ से x आ जाएगा 80/24। तो ये कितने पे काट लेंगे आप, 4 6 और 4 20, 10/3 बन जाएगा, यानी कि x आ जाएगा 3.3 बार सेंटीमीटर। और इसको कई बार हम 3.34 कह के राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। x से मेरा मीनिंग है x ही आपका क्या है, बी सी है। तो इस तरीके से बेटे ये क्वेश्चन भी हमने बहुत अच्छे से करा, काफी अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन हमने देखा।
सर्कल के सारे थ्योरम्स यूज करने सीखे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें से बनाने सीखे हैं हमने, चाहे ट्रिग्नोमेट्री से हो, फिर चाहे नाइन्थ क्लास के बहुत अच्छे अच्छे थ्योरम से हो। तो इन सब क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे, काफ़ी अच्छे एमसीक्यू, सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमने इसमें कवर अप करे हैं सर्कल सीरीज में भी। एज ऑलवेज जितने भी हमने चैप्टर, यहाँ से ये 10th चैप्टर है, 1 से 10 चैप्टर में हमने सब में ऐसे क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और कंसेप्ट आपको कवर करके दिखाए हैं फॉर ऑल द रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा आप एनसीईआरटी जरूर लगाएं इन क्वेश्चंस की। और हमारे नए बैचेस भी शुरू हो गए, रजिस्ट्रेशन भी चल रहे हैं ऑलरेडी प्रोग्रेस में। आप इस नंबर पे, नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स ले सकते हैं। तो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखेंगे आप ऐसी 10th क्लास की बोर्ड एग्जाम की। एंड कीप रॉकिंग डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।